नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा सा मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना विकराल रूप ले चुका है अपना। पहला अभ्यास प्रश्न पत्र मैं एक करा चुका हूँ। आप वीडियो आप इस प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं चैनल के। और ये अभ्यास प्रश्न पत्र गणित पर आधारित होगा। मुझे कई आर्मी की तैयारी करने वाले लोगों युवाओं के मैसेज आए और ख़ास तौर पर फ़ोन भी आया कि यार मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, तो आप आर्मी की तैयारी करा दीजिए प्लीज़, ऑफ़लाइन करा दीजिए, मैं आ जाऊँगा। तो ऑफ़लाइन की व्यवस्था तो नहीं है फ़िलहाल। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास है कुछ जो मैं दूसरे की भलाई के लिए जो काम आ सकता है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊँगा। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और इस वीडियो में मैं 40 लाइक का टारगेट रखता हूँ। 40 से एकदम जब ऊपर लाइक पहुँच जाएंगे तो आपको दूसरी वीडियो तुरंत मिल जाएगी। इससे मुझे ये एहसास होगा कि वीडियो, हाँ, आखिर कुछ लोग हैं जो वीडियो परमानेंट मेरी देखते हैं या फिर जिनको कुछ मदद मिल रही है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। और इसमें मैं 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैथ्स के, जो बहुत ही काफ़ी आपके लिए प्रभावशाली हो सकते हैं। आर्मी के लिए नहीं बल्कि अन्य जो परीक्षाएं होंगी, जैसे उत्तराखंड समूह को और उत्तराखंड आने वाली भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, महिला पुरुष सभी के लिए, उसमें जो कॉमन जो वैसे के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हीं से भी वो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो आप लोग बनिए रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ प्रश्नों की सीरीज ला रहा हूँ। और कुछ वीडियो एलटी के लिए भी पड़े होंगे चैनल पर, तो उन्हें भी आप एलटी की जो परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। और उनके लिए भी मैं और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मैंने लगभग एक वीडियो आदि तैयार की हुई है, 15 क्वेश्चन तैयार किए हुए। इसमें और भी मैं क्वेश्चन उसमें जोड़ने वाला हूँ ताकि वीडियो पूरी हो जाए और उसके बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। परिमाप कितना होगा ये पूछ रहा है मुझे। ठीक, आज थोड़ा तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम लगा हुआ है। चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो चीज़ हमें दे रखा है उसको इनकी जगह पर एजिट ऐसे ही रख लेंगे हम। 12,500 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग हो गया, बराबर लंबाई की जगह पर हम रख लेंगे 125 मीटर इंटू चौड़ाई हम मान लेते हैं x है। यानी कि चौड़ाई हमें नहीं दे रखी है, चौड़ाई हमारी निकल जाएगी अगर सब कुछ फॉर्मूले में दे रखा है तो। यानी कि 125 मीटर इंटू एक्स बराबर हो गया 12,500 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यानी कि 125 मीटर इंटू एक्स बराबर 12500 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस पक्ष को इतना बराबर इतना कहें या इतना बराबर इतना, एक ही बात है। ठीक, अब जो चीज़ हमें चाहिए होता है उसको आगे वाले पक्ष में ही लिखेंगे, इसलिए मैंने इस पक्ष को यहाँ आगे लिख लिया। अब x की जगह पर x को ऐसे ही लिख लेंगे। बराबर के बाद जो चीज़ होती है पहले वही चीज़ उतारते हैं, मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब ये गुणा में है तो बराबर से उस धर की ओर पक्ष चेंज होगा, गुणा का पक्ष चेंज होके क्या हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। 125 मीटर, मीटर से एक स्क्वायर वाला कट गया, मीटर से 1 मीटर ऊपर कट गया। अब 12 का 125
का भागा दे देंगे 12,500 में, ठीक है। लास्ट में 0 और 5 डिजिट अगर आपको दिखाई दे ऊपर नीचे तो उसको 5 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो 5 से अगर हम इसको काट दें तो 5 दूना 10, 2 5 50 25। अगर 5 से हम इसको भी काट दें तो 5 दूना 10, 2 5 50 25 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, ठीक है। ऐसे ही 25 का चले जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25 हो गया, 2 जीरो पीछे से, तो x बराबर कितना आ गया 100 क्या मीटर में, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, देखो आयत होता क्या है, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब मान लो ये बराबर है, ठीक, यानी कि चौड़ाई आमने सामने, लंबाई आमने सामने, ये बराबर होती हैं। तो अगर लंबाई 125 मीटर है तो ये भी 125 मीटर होगा, ठीक है। और ये चौड़ाई कितना आया 100, तो ये 100 मीटर है तो ये भी क्या होगा 100 मीटर होगा। परिमाप होता है बाउंड्री, बाउंड्री की जो माप करते हैं हम, जो बाउंड्री की जो माप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। यानी कि ये टोटल ये मिला करके कितना है, ये होती है हमारी बाउंड्री। इन सब की माप जोड़ करके योग वो होता है क्या, परिमाप। तो अगर हमें आयत का परिमाप सूत्र अगर मालूम नहीं है तो हम ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 100 कितने हो गए 200 मीटर, 125 और 125 कितने हो गए 250 मीटर, तो 250 और 200 मीटर कितने हो गए बताओ, 450 मीटर, कितने हो गए 450 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 450 मीटर, ठीक है। और अगर हम आयत का परिमाप का सूत्र देखें तो क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2L + B, यानी कि 2 कॉमन इन चीज़ों में, ठीक है, नहीं 2 चीज़ें होती हैं, जैसे लंबाई भी 2 होती हैं, चौड़ाई भी 2 होती हैं, तो 2 कॉमन हो गया और अंदर क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एरिया की, यानी कि कितनी एरिया इसने घेर रखी है, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है, ये चीज़ ध्यान देना। और परिमाप अगर हमेशा परिमाप क्या आएगा, जैसे मीटर में है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, किलोमीटर में है किलोमीटर में, है ना, तो उसमें वर्ग क्यूब ये परिमाप नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 10, 20, x और 40 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करो। 4 संख्याएं दे रखी हैं, ये संख्या क्या बोल रहा है कि समानुपात में है। समानुपात और अनुपात ये 2 शब्द आपने सुने होंगे। अनुपात क्या होता है, अनुपात यानी कि बट्टे वाला, है नहीं, और समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है यानी कि बराबर, ठीक है। या हम इन संख्याओं को, जैसे 4 संख्याएं अगर दी होंगी, ठीक है, समानुपात के अगर समानुपात है तो समानुपात 4 संख्याएं उसमें दी होनी चाहिए, ठीक है, तब समानुपात हो सकता है, नहीं तो वो संख्या समानुपात में नहीं हो सकती। 3 संख्या होती तो वो समानुपात नहीं होता। तो ये 4 संख्या हैं 10, ठीक है, 10, 20, x और 40 समानुपात में है बोल रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे कि 10 अनुपात है 20, और समानुपात के लिए सिंबल होता है डबल कॉमा वाले ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये समानुपात होता है x है और ये अनुपात हुआ, ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, कहा मैंने बट्टे, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, ठीक है, अनुपात का मतलब हो गया बट्टे, और डबल कॉमा समानुपात क्या हो गया, इक्वल, ठीक है, x अनुपात है 40। अब तो हल कर सकते हो, है ना। तो हमेशा तुक्का लगाने की कोशिश मत करना कि यहाँ से 10 दूना 20 हुआ तो यहाँ नहीं, यहाँ से 10 बढ़ गया, है ना, और यहाँ भी 10 बड़ा होगा तो 30 आंसर। ऐसे तुक्का गणित में बिल्कुल भी नहीं लगता है। तुक्का जब लगाने की कोशिश करते हैं तो हम बिल्कुल मैथ में तुक्का हमारा गलत ही होगा, ये 100% चांस होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम,
इक्वल हैं और ऊपर नीचे बट्टे हैं तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो x का गुणा 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। इक्वल है बीच में तो इक्वल हो गया, और यहाँ तिर्यक गुणा इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 40 का गुणा अगर 10 से कर दें तो 400 हो जाएगा, है नी। यानी कि 20x बराबर 40, नहीं 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बाद जो चीज़ है पहले वही चीज़ आएगी, और 20 उसके साथ मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर से दूसरे पक्ष में जाएगा तो ठीक है। 0 से 0 काट दो, 2 से 40 का भाग दे दो तो 2 दूना 4 और पीछे से 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 20। तो 20 वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार पड़ेगा उस दिन, ये पूछता है। तो 10 जनवरी 2004, पहले तो ये देख लीजिए कि साल क्या है, लीप वर्ष तो नहीं है, ये देख लेना है। लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का भागा चले जाए पूर्णतः, वो वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो ये लीप वर्ष है, दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये लीप वर्ष है, तो 10 जनवरी के बाद यानी कि फरवरी तो आएगा, और फरवरी आएगा तो फरवरी क्या होगा, 29 डेज का होगा, यानी कि एक दिन ज़्यादा का होगा। तो 10 जनवरी से 10 जनवरी 2005 तक कितने दिन हो गए, 10 जनवरी से 10 जनवरी 2005 तक 366 दिन बन जाते हैं हमारे। कितने दिन हो जाते हैं, 366, यानी कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। और एक सामान्यतः वर्ष में कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो 10 जनवरी के बाद यानी कि 11 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार होगा, है ना। ऐसे ही 10 जनवरी तक क्या कौन सा वार होगा 10 जनवरी को, ये चीज़ पूछ रहा है। तो 366 दिन हो गए। 366 में 7 का अगर हम डिवाइड कर दें तो 7 पंचे 35, 1 6 7 दूना 14, 2 से 7 है, 2 रिमाइंड बचता है हमारे पास। तो 2 यानी कि 10 जनवरी 2005 को मंगलवार के बाद जो 2 दिन हुए, ठीक है, दूसरा दिन वो वार आ जाएगा। मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, है ना। तो कौन सा वार होगा, गुरुवार। कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। तो जो रिमाइंड बचता है यानी कि जो वार हमें दिया होता है उसके बाद वाले वार हम उतने काउंट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो वार निकल आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर जब मैं कैलेंडर पर जो वीडियो बनाऊंगा, विस्तृत वीडियो, उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर है, तो चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करो। बस इतना चीज़ पूछा है हमसे। हमें चाल दे रखी है 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति आवर हमें दे रखा है। इसको हमें मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, यानी कि 12 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना है, मतलब, है ना। तो मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, है नहीं। तो मीटर कितने, यानी कि 1000, इतने ही तो मीटर बनेंगे, है ना। प्रति मिनट, यानी कि ये प्रति आवर होता है, आवर दिया है लेकिन हमें मिनट में चेंज करने हैं। तो हमें मालूम है कि आवर यानी कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, बट्टे 60 कर लो, है नी, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 2 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 200। 200 क्या, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो कहाँ है, 200 मीटर प्रति मिनट। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है तो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, मीटर प्रति सेकेंड
मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, शायद ये भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। जैसे हमें मीटर प्रति मिनट में चेंज किया, वैसे ही हम क्या कर देंगे, किलोमीटर प्रति मिनट में कर लेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में कर लेंगे उसको चेंज। क्या दिक्कत है इसमें। तो हम जानते हैं किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से गुणा कर दिया हमने किलोमीटर में, है ना। 1 किलोमीटर को हम चेंज कर दिया 1000 मीटर मान लिया हमने, ठीक है। प्रति मतलब बट्टे घंटा यानी कि आवर। आवर को अगर हम चेंज करें सेकेंड में तो पहले आवर को हम मीटर नहीं क्या कहते हैं मिनट में चेंज कर लें तो 60 का गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यानी कि 1 आवर गुणा 60, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिख लिया हमने आवर को। अब मिनट को भी अगर हमने सेकेंड में चेंज करना है, हमें सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे तो इतने सेकेंड हो गया, ठीक है। बराबर 1000 इंटू 6 6 3600। बस ये इसमें दिया है कि जैसे आंसर ये दिख रखा है 1300 अपॉन 3600, ये हमारा आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि 4 रुपये में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं, तो 18 केले कितने के मिलेंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। यानी कि 12, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। यानी कि 12 केले बराबर 4 रुपये, 12 केले बराबर कितने, 4 रुपये। तो 1 केला कितने का हो जाएगा बताओ, एक केला बराबर 4/12 रुपया, यही तो होगा। यानी कि ज़्यादा केले थे तो कम, ज़्यादा केले थे तो ज़्यादा रुपये में होंगे, है ना। तो कम केले होंगे तो कम रुपये में, कम मतलब बट्टे में होगा, ये चीज़ ध्यान देना, कम होगा। यहाँ से आइटम हमारा कम होगा तो पैसे भी रुपये भी यहाँ क्या हो जाएंगे, कम होंगे, तो बट्टे में जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। यानी कि 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3। अब 18 केले का पूछ रहा है, इसलिए 18 केले बराबर कितने का हो जाएगा, 1 केले कितने का है भाई, 1/3 का तो है ना। तो 18 केले कितने के हो जाएंगे, 18 यानी कि ज़्यादा तो मल्टीप्लाई, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। 3 6 18, 6 एकम 6, तो 6 रुपये, कहाँ है 6, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, ठीक है। चलिए अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको जल्दी से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे ताकि समय कम लगे हमारा, है ना। अब इनको विस्तृत जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट से इनको समझाएंगे कि कैसे बन रहे हैं। अब ये नहीं कि 1 दर्जन केला 4 रुपये का हो गया और 6 केले और हो गया, यानी आधा दर्जन और हो गया तो 4 का आधा यानी कि 2 रुपये और हो गया, 4 2 6, ऐसे भी आ सकता है आंसर, है ना। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अगर यहीं पर अगर हमें 20 केले या 19 केले अगर पूछ देता तो फिर हमें ये ऐसे जो हमने 4 केले 4 रुपये में 12 केले 6 केले और यानी कि आधे रुपये और 2 रुपये 6 रुपये कर दिए थे, 4 2 6 करके, तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है। अगर हमें 19 केले 20 केले 16 केले ऐसे पूछा जाता है तो उसके लिए यही मेथड यूज़ करना होता है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। 12 आदमी या फिर 18 औरतें एक खेत की कटाई को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। मतलब ये कि 12 आदमी बराबर 18 औरतें हैं। क्यों, क्योंकि 12 आदमी जितने काम कर लेते हैं उतनी 18 औरतें काम करती हैं, ठीक है। एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, ये भी 14 दिन में करते हैं और ये भी 14 दिन में करते हैं काम, ये भी 14 दिन में, ठीक है, ये भी 14 दिन में और ये भी
14 दिन में। कहने का मतलब कि 12 आदमी 18 औरतों के बराबर हैं, तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर करेगा काम? 18/12, इतनी औरतों के बराबर ही तो करेगा। है ना? 12 आदमी 18 औरतों के बराबर काम कर रहा है, तो एक आदमी कितना करेगा? 18/12 औरतों के बराबर करेगा। 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि 3/2 औरत एक आदमी बराबर। तो आदमी 8 आदमी और 16 औरतें उस खेत की कटाई में कितने दिन लगाएंगे? बता दो। 18 औरतें अगर एक कटाई 14 दिन में करते हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी बताओ? 14 गुणा 18 दिन में ही तो करेगी। एक औरत ज़्यादा दिन लगाएगी ना, ज़्यादा दिन लगाएंगी तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई, बताया है ना, ज़्यादा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई। तो 18 औरतें कम दिन में करेंगी, कम बट्टे, और एक औरत मल्टीप्लाई, ये चीज़ ध्यान देना। तो 8 आदमी को हम औरतों में चेंज कर रहे हैं, सॉरी, 8 आदमी को हम औरत में चेंज कर रहे हैं, तो कितना आदमी? एक आदमी 3/2 है, तो 8 आदमी कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 3/2 आदमी, 2 औरतें, है ना? इतनी औरतें प्लस 16 औरतें बराबर कितनी हो गई? 2 चौको 8, 4 3 12 औरतें प्लस 16 औरत, कितनी औरत हो गई? 16 और 12 कितनी हो गई? 28 औरत। तो एक औरत 14 गुणा 28 दिन में उस खेत की कटाई को करेगी, तो 28 औरत कितनी दिन में करेगी? 14 गुणा 18, अब 28 औरतें कम दिन में करेंगी ना, तो कम मतलब डिवाइड, ठीक हो गया। 14 दूना 28, 2 9 18, 9 दिन, कितने दिन में? 9 दिन में। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 9 दिन में, कितने दिन में करेंगे ये टोटल? 9 दिन में। आया ना समझ में? नहीं आया तो मैं काम वर्क वाला, वर्क समय टाइम वाला जो टॉपिक है हमारा, उसको जब कवर करेंगे उसमें अच्छे से बता दूंगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? औसत। औसत बराबर होता है सभी जो हमें दे रखी हैं संख्याएं, जो भी है, सभी दी हुई सभी संख्याएं, ठीक है, दी हुई सभी संख्याएं या संख्याओं, दी हुई सभी संख्याओं का योग बटे दी गई सभी कुल संख्याएं, ठीक है, दी हुई कुल संख्याएं, तो औसत बराबर, यानी कितना हो जाएगा? सभी संख्याओं का औसत देखो, 30 और 40 कितने हो गए? 70, 70 और 50 कितने हो? 120, 120 और 60 कितने हो गए? 180, 180 और 70 कितने हो गए? कितने हो गए? 250, 250 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 बराबर 50, 25 0 50, तो औसत कितना आ गया? 50, इसका आया राइट आंसर 50, ठीक है। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी? देखो, कितने प्रतिशत दर पर, दर पूछा है नहीं, ठीक है, दर कितना, दर प्रतिशत नहीं आता है, दर हमें पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत होगा करिए। राशि हमें मालूम नहीं है, 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मान लो वो राशि 100 है जैसे, ठीक है, 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि 200 हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा? यानी कि 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज, यानी तो हमें एक साधारण सा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन जो हमारा राशि हमें मालूम थी, हमने 100 माना था जो,
मूलधन गुणा दर, दर हम अक्सर मान लेते हैं, मालूम नहीं है, और समय बट्टे 100 मालूम है ना यार, सूत्र तो मालूम होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 है ना। बस उसी में रख दिया मैंने, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 8x बराबर 100 कितना, 8x बराबर 100 है। तो x बराबर बराबर के बाद जो चीज़ होता है पहले वही चीज़ को लिखते हैं, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 4 दूना 8, 25 चौको 100, आप डिवाइड कर लेना। 2 का भाग 25 में अगर हम देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 0.10, 2 पंचे 10, 12.5। तो दर कितनी होगी, 12.5%। ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा ये पूछा है। एक होता है लाभ, एक होता है लाभ प्रतिशत, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लाभ जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। लाभ, यहाँ लाभ कितना हो रहा है, देखो 1000 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा और उसे 1500 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ हमें 500 रुपये। यानी कि बेचना होता है विक्रय, ठीक है, इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और खरीदना होता है, ये होता है क्रय मूल्य, याद रखना है। बेचना विक्रय, बेचना वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो लाभ कितना हो गया, 500 रुपया। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ हो गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 अपॉन क्रय मूल्य, यानी खरीदा कितने में है, ठीक है, खरीदा कितने में है, ये चीज़ नहीं। लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, अगर हानि प्रतिशत है तो हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकाल लो, लाभ कितना हो 500 गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य, खरीदा कितने में था, क्रय मतलब खरीदना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए सीधे, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल हो गया, बराबर यानी कि 50। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर 50% हुआ। कितना प्रतिशत, 50 का। ऑप्शन नंबर बी राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। 3 घंटे 45 मिनट बराबर कितने सेकेंड होंगे। बस वही क्वेश्चन जो पहले हमने पढ़ रखे हैं अभी फ़िलहाल। तो घंटे को पहले मिनट में चेंज करो। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 3 घंटे में 3 गुना 60 हो जाएंगे, इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 6 3 18, 180 मिनट प्लस 45 मिनट, तो कितने मिनट हो गए, 5 4 4 12 की 2 1 2, 225 मिनट। 225 मिनट को हमने सेकेंड में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करने के लिए सेकेंड में फिर से गुणा कर दो 60 का, क्योंकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, ठीक है। 6 पंचा 30, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 6 दूना 12, 12 1 13, 1 जीरो पहले से था, ठीक है। तो इतने सेकेंड हाँ है 13,500 है कहीं, ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं थे इसके, तो इसका आंसर हो गया 13,500 सेकेंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 140 का 30% बराबर 840 का x%, तो x का मान ज्ञात करो। 140 का मतलब हम समझते हैं कि का मतलब क्या होता है, गुना 30%, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल, बराबर की जगह, यानी कि 840 है तो 840 का मतलब गुना x%, ठीक है। 0 से 1 जीरो कैंसिल, 0 से 1 जीरो कैंसिल, 14 दूना 28, 14 42,
बराबर 0 से 0 कैंसिल भाई, 10 का आधा 5, 2 चौको 8, 2 दूना 42 बराबर 42x, यानी कि 42x बराबर 42, तो x बराबर 42 गुणा में था है ना, चिपके हैं तो यानी कि गुणा में है, गुणा में बराबर से उधर जाएंगे तो पट्टी में चले जाएंगे, x बराबर 1, x का मान कितना आया 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है। तो 6/20 के बराबर किसका मान होगा ये देख लो। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में हम निकाल लेते हैं। 6/20 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 3.30% हाँ है, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल घनमूल, ठीक है। वर्गमूल मतलब स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा ये, ठीक है। वर्ग मतलब वर्ग निकालना, यानी कि स्क्वायर कितना होगा, और वर्गमूल मतलब कि किसका स्क्वायर है ये संख्या। तो स्क्वायर निकालने के हम गुणनखंड कर लेंगे इसके 4096। लास्ट में सम संख्या जब तक है तब तक हम 2 से ही इसको डिवाइड करते हैं। 2 दूना 4, 1 0 है तो 0, 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 कम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 2 छक्का 12, फिर 2 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर हमें मालूम है कि चलो निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, ठीक है। ये 2 को ध्यान रखना। तो कितनी होगी देखो, 2 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, तो बराबर 6 जोड़े, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। यानी कि वर्गमूल पूछ रहा है तो हमें जोड़ी बना दी हमने। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, तो किसका होगा 64 का, ठीक। 64 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मतलब लॉस ऑफ पॉ जिसको हम बोलते हैं, और लॉस और मॉस ऑफ पॉ ये तो आने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो एक्चुअल में संख्या है हमारे पास 2 3 6 6 पंचे 30, 30 और 5 3 15, 15 7 105 ये संख्याएँ हैं, ठीक है। उसका गुणनखंड करके हमें दे दिया है, थोड़ा और सरल करके दे दिया कहने का मतलब। तो लघुत्तम समावर्तक में क्या करते हैं हम, जो संख्याएँ कॉमन होती हैं उन संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। 3 गुणा 5 कॉमन चीज़ है, गुना और जो संख्याएँ दोनों पक्षों में जो संख्याएँ बच जाती हैं उनको भी नोट कर लेते हैं उनके साथ साथ, ठीक है। ये होता है लॉस निकालने के लिए। तो 3 पंचे 15, 15 दूना 30 है ना, 30 का गुणा 7 से कर लो 210, 210 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें लॉस ऑफ की जगह अगर मॉस ऑफ अगर पूछता, महत्तम समावर्तक पूछता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमें पूछा जाता तो उसके लिए जो चीज़ कॉमन है केवल वही चीज़ आता, ठीक है। जैसे यहाँ 3 गुणा 5 कॉमन चीज़ है, 3 गुणा 5 5 या 15, इसका HCF हो जाता है, ये मतलब मॉस जिसको हम बोलते हैं, ये मॉस हो जाता है, ठीक। आ गया होगा इतना समझ में। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, या फिर व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहाँ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे और वीडियो लाऊँ, ठीक है।
और ऊर्जा लेके मैं अपने वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो आज तो फिर भी मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन ज़रूर है, सर्दी जुकाम वगैरह लगा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।